केरल हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुस्लिम कट्टरपंथियों को तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जो तर्क दिए हैं उसने जिहादियों की सारी हेकड़ी निकाल दी है और मुस्लिम बच्चियों को एक नया जीवन दान देने का काम किया है। ताजा मामला केरल हाई कोर्ट से निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक मुस्लिम याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए भारतीय कानून को मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर बताया और जिहादियों को जमकर लताड़ लगाई। क्या है ये पूरा मामला और इसको लेकर पूरा विवाद, विस्तार से बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने करवाया छोटी बच्ची का निकाह। तर्क में कहा इस्लाम में जायज है सब कुछ। केरल हाई कोर्ट ने निकाल दी सारी हेकड़ी। जज ने कहा नहीं चलेगा तुम्हारा मुस्लिम पर्सनल लॉ। केरल हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम यौवन पर लड़की का निकाह करने की अनुमति देने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का स्थान लेता है। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी। केरल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने कहा कि नागरिकता प्राथमिक है जबकि धर्म गौण। उन्होंने कहा आधुनिक समाज में बाल विवाह पर प्रतिबंध महत्वपूर्ण है। बाल विवाह बच्चों को उनके बुनियादी मानवाधिकार से वंचित करता है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और शोषण से सुरक्षा का अधिकार शामिल है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान आगे कहा कि बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें यात्रा करने दें, जीवन का आनंद लेने दें और जब वे परिपक्व हो जाए तो उन्हें शादी के बारे में फैसला करने दें। आधुनिक समाज में शादी के लिए कोई बाध्यता नहीं हो सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बाल विवाह के तहत केस को रद्द करने से इनकार कर दिया। दरअसल केरल के पलक्कड़ में बाल विवाह के आरोप में 5 व्यक्तियों पर साल 2012 में केस दर्ज हुआ। इसमें लड़की के अब्बू, लड़का, एक अधिकारी और एक गवाह शामिल थे। अलाथुर मजिस्ट्रेट की अदालत ने वलक्कड़चेरी पुलिस द्वारा शुरू की गई सुनवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आरोपित केरल हाई कोर्ट पहुंचा। आरोपितों ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उन पर दर्ज केस रद्द किया जाए। आरोपियों ने दलील दी कि कोई भी मुस्लिम लड़की अगर प्यूबर्टी हासिल कर लेती है, यानी कि उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी के योग्य मानी जाती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इसके लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आरोपियों ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल कानून में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि बाल विवाह विरोधी कानून के कारण मुस्लिमों के पर्सनल कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए यह कानून मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत और यहां तक कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी बाल विवाह कानून अधिनियम 2006 लागू होता है। बाल विवाह विरोधी कानून किसी भी धर्म और उसके पर्सनल लॉ से भी ऊपर है। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। कानून क्या कहता है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने को अपराध बताता है। अगर माता पिता या अभिभावक बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं या अनुमति देते हैं या लापरवाही से बाल विवाह को रोकने या भाग लेने में विफल रहते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु का लड़का नाबालिग माना जाता है। यदि बाल विवाह होता है तो कानून बच्चे के वयस्क हो जाने पर विवाह को शून्य घोषित करने के लिए याचिका दायर करने की अनुमति देता है। लेकिन इस तरह की याचिका बच्चे के वयस्क होने के 2 साल के भीतर दायर की जानी चाहिए। कानून बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए और किसी भी माता पिता या अभिभावक के लिए 2 साल के कारावास का प्रावधान करता है जो बाल विवाह की अनुमति देता है या उसमें शामिल होता है या फिर उसमें भाग लेता है। पीसीएमए की धारा 11 कहती है कि जहां एक नाबालिग बच्चे की शादी हो जाती है तो यह माना जाता है कि ऐसे नाबालिग बच्चे का प्रभारी व्यक्ति लापरवाही से शादी को रोकने में विफल रहा और आरोपी को अनुमान गलत साबित करना होगा। पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लील कार्यों के अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था। कानून 18 साल से
कम उम्र के लोगों के बीच सभी यौन कृत्यों को आपराधिक बनाता है, भले ही सहमति हो या नहीं। दूसरे शब्दों में कानून एक बच्चे को 18 साल से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और उनकी सहमति को वैध नहीं मानता। पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। मुसलमानों के लिए शादी की उम्र क्या है? मुस्लिम महिलाओं के लिए कानूनी विवाह योग्य उम्र पर फैसला सुनाते समय अदालतों ने पारंपरिक रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ का उल्लेख किया है। सर दिनसा फरदूनजी मुल्ला की किताब प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ को आमतौर पर इस पर एक आधिकारिक टिप्पणी माना जाता है। पुस्तक में अनुच्छेद 195 शादी की क्षमता के बारे में बात करता है और उन विभिन्न शर्तों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे से शादी करने में सक्षम होने के लिए शर्तों को मानना जरूरी है। पुस्तक के मुताबिक स्वस्थ दिमाग का हर मुसलमान जिसने युवावस्था प्राप्त कर ली है शादी कर सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि यहां तक कि पागल और नाबालिग जिन्होंने अभी तक युवा अवस्था प्राप्त नहीं की है उनके संबंधित अभिभावकों द्वारा विवाह में वैध रूप से अनुबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 195 से जुड़ी व्याख्या कहती है कि जब कोई सबूत नहीं होता 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर युवावस्था माना जाता है। हालांकि विवाह को शून्य माना जाता है यदि युवावस्था प्राप्त करने वाले स्वस्थ दिमाग के मुसलमान की सहमति के बिना विवाह किया जाता है। इसलिए 15 वर्ष से अधिक आयु के मुसलमान अपने व्यक्तिगत कानून के अनुसार कानूनी विवाह में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ और कानून जैसे पॉक्सो अधिनियम और पीसीएमए के बीच विवाह और यौन गतिविधि के लिए 18 साल की कट ऑफ तारीख निर्धारित करने के बीच के अंतर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह की वैधता पर भ्रम और अनिश्चितता पैदा कर दी है। अदालतों ने अब तक क्या कहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ और पीसीएमए के बीच परस्पर क्रिया पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णय दिए गए हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय ने माना है कि नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के मामलों में 2006 का कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों पर प्रभावी होगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2015 में फैसला सुनाया कि 2006 का कानून एक विशेष अधिनियम था और यह मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1995 या किसी भी पर्सनल लॉ के प्रावधानों को ओवरसाइट करेगा। केरल उच्च न्यायालय ने भी फैसला सुनाया था कि मुसलमानों के बीच पर्सनल लॉ के तहत शादी को पॉक्सो अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है। अदालत ने जोर देकर कहा था कि यदि विवाह में शामिल पक्षों में से एक नाबालिग है, भले ही विवाह वैध हो, पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध लागू होंगे। हालांकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2018 में फैसला सुनाया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधान पीसीएमए के प्रावधानों पर हावी होंगे। इसने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में युवावस्था और बहुमत समान है और एक लड़का या लड़की जिसने युवावस्था प्राप्त की है वह किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है या वह किसी को पसंद करती है तो अभिभावक को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। फरवरी 2021 के एक अन्य फैसले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 36 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने वाली 17 वर्षीय मुस्लिम लड़की को सुरक्षा प्रदान की थी। अदालत एक मुस्लिम जोड़े शौकत हुसैन और फौजिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 21 जनवरी 2021 को शादी के बंधन में बंध गए थे। इस जोड़े ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि लड़की के परिवार को शादी पर आपत्ति है। उनके वकीलों ने कहा कि यह जाति में अंतर और दोनों के बीच उम्र के अंतर के कारण था। दोनों को सुरक्षा प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति अलका शरीन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए कहा कि पर्सनल लॉ के तहत लड़की और लड़का दोनों विवाह योग्य हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी 2014 के एक आदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ को मान्यता दी थी और कहा था कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ के अनुसार लड़की के युवावस्था प्राप्त करने या 15 साल पूरे करने जो भी पहले हो अपने माता पिता की सहमति के बिना शादी करने के लिए सक्षम है। हालांकि अब केरल हाईकोर्ट ने जो कहा है उससे एक नया विवाद ने जन्म लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि समय समय पर अदालतों ने इन मुद्दों पर अलग अलग तर्क दिए हैं। हालांकि केरल हाईकोर्ट का यह फैसला ज्यादा तर्कसंगत नजर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।